बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज 10 न्यूज़ टीवी पर नाज़रीन मुखातब हूँ। आज मेरा जो मौजू है, पहला सियासी मौजू। आज का मौजू है सियासी बात। और लौट के बुद्धू घर को आए। नाज़रीन, इमरान खान साहब के कुछ 4-5 बयानिए के बाद वो जो आखिरी बयानिया है उस पर बयान करूँगा मैं। पहला बयानिया तो ये था ना कि जी इम्पोर्टेड हुकूमत मंजूर ना मंजूर, फिर ये अमेरिकन हुकूमत ना मंजूर, और यह कि ये अमेरिकन और हुकूमत ना मंजूर, ये बयानिया था। उसके बाद ये बयानिया ये आया जी डी चौक पहुंचो। पता नहीं कैसे कैसे वाम को थोड़ा जोश चलाने की कोशिश की। वाम को कुछ लोगों को निकलने ही नहीं दिया, तो कुछ लोग निकले ही नहीं, ज्यादा लोग तो निकले ही नहीं, तो कईयों को निकलने नहीं दिया क्या। वो इतना तो हो था, क्या नाम, इनकलाब बनाया हुआ था। और क्या हुआ कि उसके बाद नाजरीन जिसको डी चौक के पास जा रहे हैं जी, बड़ा अल्लाह लक्ष्य से चंद कोई 8-10 हज़ार लोग लेके, वो भी खैबर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ना होती तो ये 8-10 हज़ार भी लोग भी नहीं आने थे। वो सारे सरकारी वसाइल इस्तेमाल करने के बाद क्या निकला? कद्दू। कद्दू तो बोलते तमूरा। अगर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ना इमरान खान साहब के हाथ में होती, वज़ीर आला इसका ना होता, उसके जे 8-10 हज़ार भी इसकी, मैं कह दो सिर्फ 500-700 बंदा ही आना था तकरीबन, अगर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ना होती इसके पास। उसमें सरकारी मुलाजम ही कई आए हैं। देखें, इतना कुछ करने के बाद क्या किया, कहां पे आके गल मुक गई। जो जुम्मे के दिन किया चुम्मे का वादा। कैसे? डी चौक के पास इस पहुंचने वाले थे, रास्ते में वहीं पे पैगाम पहुंच गया, मिल गया। अगर डी चौक के पास दवा जोकड़ी में जाने की कोशिश की या कुछ जाने, वहां पे दाखिल भी होने की कोशिश की, इमरान खान को साहब को कहा गया तो गिरफ्तारी हो जाएगी। फिर क्या हुआ? 2 कुट पी के दारू पैर से मुकर गया और पतली गली से निकल गया। क्या वादा करके गया? 6 दिन का वादा। जुम्मे के दिन किया चुम्मे का वादा। 6 दिन का वादा करके ओ पे जांदा ही। किधर को जाता है? बनी गाला भी जाता, वो पे जांदा ही कितने पेशावर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत में जाता है। वहां पर जाके वजीर आला हाउस में, आला वजीर आला हाउस में जाके बैठ जाता है। आला पता नहीं कौन है, वो तो अल्लाह जानता है कौन आला, मगर वजीर आला कहते हैं जी वजीर आला हाउस में पहुंच गया। और उधर ही मैं कह रहा हूँ तीतर बटेर खाए जा रहे हैं, और खाए जा रहे थे। अब तो बनी गाला में आ गया, यानी वो भी पेशावर की कोर्ट से फैसला लेने के बावजूद बाद, इतने तो बहादुर हैं इमरान खान साहब। आप 20 दिनों की राहदारी जमानत लेके आप फिर पधार रहे हैं बनी गाला में। लौट के बुद्धू घर के आए। इनकलाब भी बर्पा करना था आपने, आप कह रहे थे बर्पा करना है। फिर अब लेटेस्ट बयानिया, अब जो आखिरी बयानिया अभी तक जो मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक बयानिया, अब बयानिया ये है, लेटेस्ट बयानिया आ गया जी। सारे बयानी पिट गए, अब ये बयानिया आगे पिट तो लगता है ये भी जाएगा। आजादी चाहिए। अरे भाई, किससे आजादी चाहिए आपको भैया? आपको किससे आजादी चाहिए मुझे बताएं। आपको किस किस चीज से तो आपको आजादी चाहिए? आजादी अपने जमीर से ले लो ना। आजादी अपने गरूर तकबर से ले लो ना। आजादी अपनी अन्ना की तकसीम को खत्म करने के लिए ले लो ना। और आजादी अवाम की फलाह के लिए ले लो। अवाम की अब तो अवाम का क्या लगे आपको, तो यानी कि चलो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत आपके वज़ीर आला आपका है, उसको उससे क्या कुछ कर दे अवाम के लिए, कर जाए। ये भी बाद में ये भी नहीं मिलनी। खैबर अब इलेक्शन होते हैं, आप कह रहे हैं जी इलेक्शन करवाओ, इलेक्शन करवाओ, इलेक्शन कराओ, इलेक्शन कराओ, इलेक्शन हो गया तो ये भी खैबर पख्तूनख्वा वाले की हुकूमत भी आपको नहीं मिलनी। आपके पास चंद एक सीटें होंगी, 30 से 40 सीटें होंगी, उसमें वो भी मैं मानता नहीं इतनी नहीं होंगी, मगर फिर भी चलो मान लेते 10-20 सीटें लगा लें। फिर आप क्या करेंगे? कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, तंबूरा। अब इलेक्शनों पे बड़ा आपको जोर के इलेक्शन आए हुए हैं, जैसे वो मैं क्या कहूँ, आपके जोर से इलेक्शन आपको आए हुए हैं। क्या इलेक्शन, अगर इलेक्शन हो जाए तो आप नहीं जीतेंगे, मुझे पता है आपने नहीं जीतना। फिर आपने क्या करना, आपने नया बयाने कर लेना है जी, धांधली हो गई है। फिर भी अपने मुल्क के लिए जाब बना के रखना है और वो तंग करना है लोगों को आपने। फिर अगर आप इलेक्शनों में हार जाते हैं, आपने कहा धांधली हो गई। अब वो ये हुकूमत कह रही है हम थोड़ा सा, अब ये आप देखें, कल आप जलसा कर रहे थे तो जलसा करने के बाद आपने क्या कहा जी, एक दो दिन पहले की बात,
आपने क्या कहा कि जी 180, आप आराम से कह दे 1880। इतना तो मैथ मुझे भी आता है, इतना तो मैथ मुझे भी आता है मनाहन साहब। आप तो कहते हैं मैं उधर से पढ़ा हूं उधर से पढ़ा, ठीक है, मैं किसी के तलीम से मैं जज नहीं करता। जन तलीम का ज्यादा तल्लुक है इंसान के शऊर ज़हन के साथ। इसमें इंसान की पढ़ ज्यादा तलीम के ज्यादा तलीम की बात नहीं है। आप वाम के लिए कुछ करते, चाहे आप, मैं कहता हूं चाहे आप जो करते ना करते अपनी जाती जिंदगी के बारे में, चाहे आपको अपना नाम भी लिखना ना आता, मगर वाम के लिए कुछ कर रहे थे। फला 4 साल आपको अल्लाह ने एक मौका दिया, आपने कुछ मौका नहीं। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को आपको तकरीबन मेरे ख्याल से 5 साल पिछले, 4 साल ये, आपको 8-9 साल हो गए हैं खान साहब, इमरान खान साहब। आपने कुछ क्या दूध और शहद के नारे बहा दी क्या? उधर जाके पूछो से ये लोगों का हाल क्या है। आप उधर दाव तो डाले थे और दुम्बे कढ़ाइयां खा रहे थे, ठीक है, जो नसीम हुसैन साहब ने खाना, मैं बात कर रहा हूं आप, क्योंकि आपके पास कोई सरकारी ओहदा नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत आपकी विरासत, वो आपको विरासत में मिला हुआ। वाम ने वोटों के जरिए आप है, जमहूरी हुकूमत के जरिए आप है। बादशाही निजाम में कुछ और बात होती है, जमहूरी निजाम में क्यों? जमहूरियत का तल्लक है जमहूर से, जमहूर का तल्लक है अवाम से। जमहूरियत का तल्लक है जमहूर से, जमहूर का तल्लक है अवाम से। अवामी हुकूमत जो अवाम ने किए हो, मगर आपको वाम में भी नहीं किया था। चलो आपने चल झूठे भी, नकली वाम ने आप नकली आपको वोट, झूठे भी आपको वोट नहीं मिले, आपको जिता दिया, मगर आपको लाज तो रखते वाम के लिए कुछ कर जाते, नहीं किया। अब आप बयानिया नया गढ़ लिया, आजादी दो जी। किससे आजादी लेनी है? आप बताएं ना, किससे आजादी? हमें पता चले आप वजह से आजादी जा रहे हैं, किससे आजादी? आप बेसिकली फौज को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि यही फौज आपको नन्ना मुन्ना बच्चा बना के लेके आई थी। सबको पता, सारों को पता है। वो खुद, फौज भी खुद मानती है इस बात को कि जी, मैं आपको बताऊं, चाहे वो मीडिया का ऊपर ना माने, मगर अंदर खाने में वो बातें चाय गोलियां चलती है ना, यार की बंदा की, यार इसको हम कितना क्या समझते, ये क्या निकल आया। नाज़रीन ये देखें, सब कहते हैं कि यार हम ये बंदा, फिर नाज़रीन मैं ना कई साल पहले ना एक बंदे का इंटरव्यू सुन रहा था, वो कह रहा इसका नाम था बच्चे, इसको के लोग, इसके फ्रेंड कहते हैं इम्मी इज डिमी, इम्मी इज डिमी, ये डिमी, ये इसका दिमाग जो है डिम है। वो ये इसके फ्रेंड जो है ना, ये इसके जो सर्कट है ना, फ्रेंड जो क्लोज फ्रेंड उसके हैं पुराने, जो उसके स्कूल के या यूनिवर्सिटी के, जहां वो लेडीज हो, उसमें जेंट्स कोई भी होंगे, वो उसको कहते हैं इम इज डिम, यानी कि इम्मी डिमी, दिमाग वो है, यानी डिमी। वो कह रहे हैं ये दिमाग इसका वो डिम है। नाज़रीन इसकी बातें सुनी जाओ, सर दुनी जाओ, हर रोज नया बयानिया, नया बयानिया, नया बयानिया। फराग होगी देखो, अब फराग होगी डिफेंड करने के लिए ये पहुंचे। अब देखो पिछले, अब 1-2 दिन पहले की बात है कि सारी मीडिया ने कॉल सुनी है। कॉल क्या सुनी है जी, के क्या कहते हैं जी, मलक रियाज साहब जो हैं वो बहरटोन वाले, उनकी और उनकी बेटी के बारे में जो गुफ्तगू हो रही है जी हमने उसको फरा बीबी के जरिए बुशरा बीबी को अंगूठी पहचानी है। जो अंगूठी पहचानी है वो 3 कैरेट की नहीं हो चाहिए, वो 5 कैरेट की होनी चाहिए। नाज़रीन ये तो बंदा कह रहा था कि मेरी वाइफ का सियासत से कोई तल्लक नहीं है, हीरे की अंगूठी ले रही हैं आपकी वाइफ इमरान साहब, आप कह रहे हैं कोई तल्लक नहीं है। कैसी बातें, हैरानगी वाली। और बात करें कोई लॉजिक की, मैं बताऊं, लीडर हो चाहे वो जो भी करे, उसका जाती फैसला, अगर अवाम के लिए कर रहा है फला, उसको हम क्रेडिट करते हैं। अब पुटो ने कहा था ना, पुटो ने कहा था कि मैंने इस्लामी बैंक का यानी कि पाकिस्तान में मैंने बैंक यानी कि आलमी बैंक बनाना है इधर। नाज़रीन अगर वो बन जाता, आलमी बैंक इधर होता पाकिस्तान में, क्या IMF की जरूरत थी कि हमें दोस्त दिलाए? नाज़रीन फंस गई जान शिकंजे अंदर। बेसिकली इसने अवाम की जान अवाम की फंसाने की कोशिश की थी, फंस इसकी जान गई है। फंस गई जान शिकंजे अंदर, जे के वे नज गन्ना उन रो नु कै मोहम्मद बशका जे रो रवे ते मैं मन्ना। नाजरीन ये आप सरकार का, मियाँ शेर सरकार का कलाम है। नाजरीन इसको चाहे आप ऐसे ले जाएं, अगर दुनियादारी में देखना चाहे तो फिर इधर को देख लें, मार्फत में देखना चाहे तो ऐसे। हर चीज के 2 रुख होते हैं। मार्फत का निजाम है ऐसे, दुनिया का निजाम है ऐसे। दोनों साइडों पे आप देख लें, जहां मर्जी ले जाएं। नाज़रीन फंस गई जान इसकी है शिकंजे अंदर। अब इसकी जान नहीं छोड़ने की, नाज़रीन पता क्या है,
खामोश लबों की भी ज़बान होती है, खामोश लबों की भी एक ज़बान होती है। इसने लोगों से बहुत जुल्म किया, इतना जुल्म किया है ना, मैं आपको क्या बताऊं कि मैं आपको इसमें मैं बयान नहीं कर सकता कि अच्छे अच्छे घरों की शरीफ लड़कियां, मैं आपको दर्द दिल रखने वाला बंदा हूं। मुझे बड़ा दुख, जब मैं किसी को देखता हूं ना बड़ा दिल दुखता है, क्योंकि मैं बेसिकली किसी का नाम तो नहीं ना ले रहा, मैं एक बात कर रहा हूं जो अपने मुशाहदात की बात कर रहा हूं। शरीफ घरों की लड़कियां भी 2 नंबर धंधे में होने की मजबूर हो गई, क्योंकि इसके दौर के अंदर भी, मैं किसी न्यूट्रल बात करता हूं, मैंने इसके दौर के अंदर 8 साल से लेकर 90 साल के बंदे को रोते देखा है और परेशान होते हुए देखा है। मैं इसलिए इसके खिलाफ, मैं पहले दिन जानता था इसको इसने ऐसे करना है। मैंने इसकी हुकूमत, मेरे पुरानी वीडियो कुछ मेरी ब्लॉक हुई है, मेरी पुरानी वीडियो में आप देखें, मैंने पहले भी ये चैनल तो मेरे फेसबुक पहले बोलता रहा हूँ, चैनल मेरे 2-3 हुए थे, मैंने ये कह रहा हूँ कि मैंने पहले इससे आने से पहले ही ये कहता था, मैं कहता था कि ये क्या नाम है, ये जो बंदा है, ये बंदे ने लोगों को तंग करना, ये रंगबाज है। नाज़रीन, ये रंगबाज था, ये रंगबाज है, ये रंगबाज ही रहेगा। ये झूठ को ऐसा गढ़ता है, ऐसा गढ़ता है, ऐसा गढ़ता है, बड़े बड़े पढ़े लिखे प्रोफेसर भी इसकी बातों में आ जाते हैं। पहले भी बाद में कहता हूं, इल्म का ताल्लुक होता है शऊर के साथ, ज़हनी। तो नाज़रीन, 100 बातों की एक बात, अब ये गिरफ्तार हो जाएगा, उसके बाद किस्सा परिणाम बन जाएगा, उसके बाद क्या होना है, उसके बाद ये होना है जो इसके ने कारनामे अंजाम दिए हैं वो सारे नुमायादार होते जाएंगे, अयान की तरह रोशनगी हो जाएंगे सारे इसके जो कारनामे हैं। फिर आप कहेंगे, फिर जो इसके फॉलोवर हैं वो कुछ ज़हन वाले हैं, वो कहेंगे नहीं यार ये बंदा ठीक है, हम तो गलत बंदे के पीछे लगे रहे हैं। तो जो फिर भी जिनकी जो डिम है, तो वो कहेंगे नहीं 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 नहीं, वो कोई और भी कई बातें भी हम बनाएंगे। नाज़रीन,